समय के अनंत प्रवाह में कुछ ज्ञान ऐसे होते हैं जो केवल एक कालखंड के लिए नहीं बल्कि युगों युगों तक मानवता का मार्गदर्शन करते हैं। ऐसा ही एक दिव्य ज्ञान है जो केवल एक धार्मिक ग्रंथ नहीं बल्कि सीधा आत्मबोध का द्वार है। जब हम किसी ग्रंथ की चर्चा करते हैं तो आमतौर पर हमें वेद, उपनिषद, गीता या महापुरुषों की शिक्षाएं याद आती हैं, जहां ज्ञान को विभिन्न माध्यमों से व्यक्त किया गया है। लेकिन अष्टावक्र गीता इन सब से भिन्न है। यहाँ कोई कर्मकांड नहीं, कोई नियम नहीं, कोई आडंबर नहीं। ये गीता केवल निर्विवाद सत्य की बात करती है जो बिना किसी शर्त के हर व्यक्ति के लिए उपलब्ध है, अभी और इसी क्षण। इससे पहले कि हम अष्टावक्र गीता के गूढ़ रहस्यों में प्रवेश करें, मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा कि हमने अष्टावक्र के जीवन से जुड़े कई महत्वपूर्ण पहलुओं पर पहले ही चर्चा की है। अगर आपने अभी तक अष्टावक्र के जन्म, उनके संघर्ष और राजा जनक के दरबार में हुए संवाद को नहीं सुना है, तो मैं आपको आग्रह करूंगा कि आप हमारे चैनल पर जाकर उन कहानियों को अवश्य सुनें। यदि आप इस कथा को पूरी तरह समझना चाहते हैं, तो मैं आपको पुनः आमंत्रित करता हूं कि आप पहले हमारे चैनल पर जाकर अष्टावक्र के जीवन और महल में हुए संवाद की कथा सुने। यह आपके लिए बेहद आवश्यक होगा, क्योंकि इससे आपको इस गीता के मूल उद्देश्य को गहराई से समझने में मदद मिलेगी। ये केवल एक साधारण संवाद नहीं था, ये वह ऐतिहासिक क्षण था जब एक ज्ञानी ने एक राजा को उसकी स्वयं की सत्ता का बोध कराया। अष्टावक्र गीता का महत्व क्यों ये अन्य ग्रंथों से अलग है? जब भी हम गीता शब्द सुनते हैं तो हमारे मन में भगवद गीता की छवि उभरती है, जहां श्री कृष्ण ने अर्जुन को ज्ञान दिया था। लेकिन अष्टावक्र गीता इससे भिन्न है। तो ये गीता इतनी अनूठी क्यों है? कोई संकोच नहीं, कोई द्वंद्व नहीं। अन्य ग्रंथों में ज्ञान क्रमशः दिया जाता है, लेकिन अष्टावक्र गीता में राजा जनक को सीधे आत्मबोध का मार्ग बताया गया है, सीधे सत्य का उद्घाटन। इसमें मन को तैयार करने या सांत्वना देने के लिए कोई उपाय नहीं है, केवल निर्विवाद सत्य है, तुम ही वह हो। मुक्ति अभी और यहीं। इसमें यह नहीं कहा गया कि मुक्ति किसी जन्म के बाद मिलेगी, बल्कि यह गीता कहती है कि यदि तुम स्वयं को पहचान लो तो इसी क्षण तुम मुक्त हो सकते हो। ब्रह्मज्ञान और अद्वैत का चरम सूत्र, यह वेदांत दर्शन का सार है, जिसमें आत्मा और ब्रह्म के बीच कोई भेद नहीं माना जाता। आत्मज्ञान के इच्छुक लोगों के लिए यह गीता क्यों सर्वोच्च मार्गदर्शक है। आज की दुनिया में हर कोई किसी न किसी चीज की तलाश में है। कुछ लोग धन, सुख और सफलता चाहते हैं, तो कुछ लोग शांति, मोक्ष और आत्मज्ञान की खोज में है। लेकिन एक प्रश्न हमेशा बना रहता है, मैं कौन हूं? क्या मैं केवल ये शरीर हूं? क्या मेरा अस्तित्व इस मन और विचारों तक सीमित है? मृत्यु के बाद क्या होता है? क्या कोई जन्मों का चक्र है या ये सब केवल एक कल्पना है? यदि आपके मन में भी कभी ये प्रश्न उठे हैं, तो अष्टावक्र गीता आपको इनका स्पष्ट उत्तर देगी। ये गीता किसी भी बाहरी साधना, ध्यान, तपस्या या पूजा पाठ पर आधारित नहीं है। ये केवल आपकी सचेतना को जागृत करने का ग्रंथ है। तुम वह हो जो जन्म और मृत्यु से परे है। यह संसार केवल एक स्वप्न है और तुम इसके साक्षी मात्र हो। जो भी इस सत्य को समझ लेता है, वह जीवन के हर भय, हर चिंता और हर दुख से मुक्त हो जाता है। यही कारण है कि अष्टावक्र गीता आत्मज्ञान के इच्छुक हर व्यक्ति के लिए सर्वोच्च मार्गदर्शक है। अब आगे क्या? अब जब हमने इस गीता के महत्व और उसकी विशेषताओं को समझ लिया है, तो चलिए अब हम उस संवाद में प्रवेश करते हैं जहां राजा जनक ने अष्टावक्र से आत्मबोध के रहस्य को जानने के लिए प्रश्न किए थे। राजमहल के भीतर एक असाधारण क्षण उपस्थित था। सभा में कोई शोर नहीं था, कोई वाद विवाद नहीं, केवल गहरी शांति थी। उस शांति के बीच राजा जनक के हृदय में एक तीव्र जिज्ञासा जन्म ले चुकी थी। वह जिज्ञासा थी, सत्य क्या है? राजा जनक की गहरी जिज्ञासा, सत्य क्या है? राजा जनक केवल एक महान सम्राट ही नहीं, बल्कि एक जिज्ञासु आत्मा भी थे। वह जान चुके थे कि उनका राज्य, उनकी सत्ता, यहाँ तक कि उनका शरीर भी नश्वर है। उन्होंने जीवन में हर प्रकार का सुख भोगा, हर प्रकार के शास्त्र पढ़े, लेकिन भीतर की बेचैनी समाप्त नहीं हुई। उन्होंने भली भांति समझ लिया था कि संसार में सब कुछ परिवर्तनशील है। जो आज मेरा है वह कल किसी और का होगा। यह शरीर, यह प्रतिष्ठा, सब क्षण भंगुर है। लेकिन क्या कोई ऐसी चीज है जो कभी नष्ट न हो? यह प्रश्न उनके मन को विचलित कर रहा था। वे सोचने लगे, क्या मैं वास्तव में जानता हूं कि मैं कौन हूं?
क्या मेरा अस्तित्व केवल इस शरीर तक सीमित है या मैं इससे परे हूं? इन विचारों के बीच उन्होंने अष्टावर की ओर देखा। वह महापुरुष जो केवल शरीर से विकृत दिखते थे, लेकिन जिनकी चेतना पूर्णतः निर्मल और दिव्य थी। राजा जनक जानते थे कि केवल अष्टावक्र ही उनके इन जटिल प्रश्नों का उत्तर दे सकते हैं। जनक ने गहरे भाव से कहा, हे महापुरुष, मैंने शास्त्र पढ़े, विद्वानों से सुना, लेकिन फिर भी मैं सत्य को नहीं समझ पाया। मुझे वह जान दीजिए जिससे मैं स्वयं को जान सकूं। अष्टावक्र मुस्कुराए। वे जानते थे कि जनक अब पूरी तरह तैयार है। उनके भीतर अब कोई संदेह नहीं बचा था, केवल सत्य की प्यास शेष थी। राजा जनक बोले, हे ऋषि, मुझे केवल शास्त्रीय ज्ञान नहीं चाहिए, नहीं कोई दर्शन। मुझे सीधा सत्य चाहिए, ऐसा ज्ञान जो मुझे अभी और यहीं मुक्ति दिला सके। अष्टावक्र ने राजा जनक की आंखों में देखा और फिर अपने पहले वचन का उद्घोष किया। अष्टावक्र का प्रथम वचन, यदि तुम वास्तव में सत्य चाहते हो तो। उन्होंने शांत स्वर में कहा, यदि तुम वास्तव में सत्य चाहते हो तो सबसे पहले स्वयं को शरीर और मन से अलग मानना सीखो। जनक ने यह सुना, लेकिन वे पूरी तरह आश्वस्त नहीं थे। उन्होंने पूछा, क्या इसका अर्थ यह है कि मैं ये शरीर नहीं हूं? अष्टावक्र ने उत्तर दिया, सही कहा। तुम न तो ये शरीर हो, न ही ये मन, न ही तुम्हारे विचार। तुम केवल शुद्ध चेतना हो, वह आत्मा जो जन्म और मृत्यु से परे है। राजा जनक ये सुनकर चौंक गए। ये उनके लिए एक बिल्कुल नया दृष्टिकोण था। वे सोचने लगे, यदि मैं ये शरीर नहीं हूं तो फिर मैं कौन हूं? अष्टावक्र ने आगे कहा, राजन, इस संसार में केवल दो प्रकार के लोग हैं। एक वे जो संसार को सत्य मानकर उसमें उलझे रहते हैं, और दूसरे वे जो इसे स्वप्न समझकर इससे मुक्त हो जाते हैं। उन्होंने आगे समझाया, 1. बुद्धि का जागरण। पहला कदम है जानना कि यह संसार नश्वर है। जो आज है वह कल नहीं रहेगा, लेकिन जो अविनाशी है वह तुम्हारे भीतर है। उसे पहचानो। भक्ति, तुम सत्य को पहचान लोगे तो संसार की वस्तुएं तुम्हें आकर्षित नहीं करेंगी। तुम्हारा मन केवल उस सत्य की ओर झुकेगा जो शाश्वत है। वैरागी, संसार से निर्लिप्तता। वैरागी का अर्थ त्याग नहीं, बल्कि यह समझना है कि जो चीज स्थायी नहीं वह तुम्हारी नहीं हो सकती। ये जानकर संसार में रहना, लेकिन उससे बंधा न होना ही सच्चा वैराग्य है। आत्मबोध। जब तुम इन सब को समझ लोगे तो तुम्हें यह स्पष्ट हो जाएगा कि तुम पहले से ही मुक्त हो। केवल अज्ञान तुम्हें बांधे हुए है। राजा जनक ध्यान से अष्टावक्र के प्रत्येक शब्द को सुन रहे थे। वे अनुभव कर रहे थे कि यह केवल कोई साधारण उपदेश नहीं था, यह उनके भीतर एक नई रोशनी जगा रहा था। उनकी आंखें चमक उठी। वे समझने लगे कि जो सत्य वे वर्षों से खोज रहे थे वह कहीं बाहर नहीं, बल्कि उनके स्वयं के भीतर था। अब आगे क्या? अब जब राजा जनक की जिज्ञासा तीव्रतम रूप से जागृत हो चुकी थी, तो वे एक और गूढ़ प्रश्न पूछते हैं, हे ईश्वर, यदि मैं वास्तव में मुक्त हूं तो मुझे बंधन का अनुभव क्यों होता है? अष्टावक्र अब अगले चरण में प्रवेश करते हैं, बंधनों का रहस्य और मुक्ति का सीधा मार्ग। अष्टावक्र के उपदेश, आत्मा, माया और बंधन मुक्ति का रहस्य। महल के राजसी वातावरण में एक गहरी तन्मयता छा गई थी। राजा जनक के हृदय में प्रश्नों का ज्वार उमड़ रहा था, और अष्टावक्र उस अज्ञान के अंधकार को उस ज्ञान के प्रकाश से मिटाने को तत्पर थे। अद्वैत वेदांत का मूल सिद्धांत, तुम वह नहीं हो जो तुम सोचते हो। अष्टावक्र ने अपनी आंखें बंद की और शांत स्वर में बोले, राजन, तुम वह नहीं हो जो तुम सोचते हो। राजा जनक चौंक गए। तो फिर मैं कौन हूं ईश्वर? अष्टावक्र मुस्कुराए और बोले, जो तुम देखते हो, जो तुम अनुभव करते हो, वह सब परिवर्तनशील है, लेकिन तुम स्वयं अपरिवर्तनीय हो। उन्होंने आगे समझाया, संसार में सब कुछ बदलता रहता है। दिन से रात होती है, ऋतुएं बदलती है, शरीर वृद्ध होता है, विचार बदलते हैं, भावनाएं आती जाती रहती हैं। लेकिन तुम जो इन सब का साक्षी हो, वह कभी नहीं बदलता। तुम स्वयं शुद्ध आत्मा हो। राजा जनक ध्यान मग्न होकर सुन रहे थे। यह संसार केवल माया का खेल है, तुम इसमें बंधे नहीं हो। अष्टावक्र ने आगे कहा, राजन, यह संसार केवल माया का खेल है। यह कोई ठोस वास्तविकता नहीं, बल्कि एक स्वप्न है। जब तुम इसे स्थायी मानते हो तो तुम इसमें फंस जाते हो, लेकिन जब तुम जान लेते हो कि यह एक नाटक भर है, तब तुम मुक्त हो जाते हो। राजा जनक ने प्रश्न किया,
यदि यह संसार माया है तो मैं इसे वास्तविक क्यों अनुभव करता हूँ? अष्टावक्र ने उत्तर दिया, जिस प्रकार स्वप्न में देखे गए दृश्य तुम्हें पूर्णतः वास्तविक लगते हैं, उसी प्रकार ये जागृत संसार भी एक विस्तृत स्वप्न मात्र है। जैसे ही तुम जागते हो, स्वप्न अदृश्य हो जाता है। उसी प्रकार जब तुम आत्मज्ञान को प्राप्त कर लोगे, तो यह संसार भी एक स्वप्न जैसा प्रतीत होगा। जनक की जिज्ञासा और गहरी हो गई। उन्होंने पूछा, तो क्या इसका अर्थ यह है कि यह संसार कोई भ्रम मात्र है? अष्टावक्र बोले, नहीं, संसार भ्रम नहीं है, यह एक अनुभव है, लेकिन यह सत्य नहीं है। यह ठीक वैसे ही है जैसे पानी में पड़े सूर्य के प्रतिबिंब को वास्तविक सूर्य मान लेना। प्रतिबिंब है, लेकिन उसमें सूर्य का वास्तविक स्वरूप नहीं है। आत्मा के तीन गुण, निर्विकार, शुद्ध और अनंत, अष्टावक्र ने अब आत्मा के स्वरूप को स्पष्ट किया। हे राजन, आत्मा के तीन गुण होते हैं। मन, निर्विकार, आत्मा पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। जैसे आकाश को काटा नहीं जा सकता, जलाया नहीं जा सकता, वैसे ही आत्मा भी अछूती रहती है। तुम्हारा शरीर और मन दुखी हो सकता है, लेकिन तुम्हारी आत्मा पर कभी कोई प्रभाव नहीं पड़ता। शुद्ध, निर्मल, आत्मा में कोई मलिनता नहीं, यह सदा शुद्ध और पवित्र रहती है। राजन, जो जन्म मरण के चक्र से परे है, वह कैसे अशुद्ध हो सकता है? अंत, आत्मा का कोई प्रारंभ और अंत नहीं, यह समय और स्थान से परे है। तुम केवल इस शरीर तक सीमित नहीं हो, तुम समस्त ब्रह्मांड में व्याप्त हो। कैसे अज्ञान के कारण हम स्वयं को शरीर और मन से जोड़ लेते हैं? राजा जनक ने पूछा, यदि आत्मा वास्तव में स्वतंत्र है, तो फिर हम स्वयं को शरीर और मन से जोड़ क्यों लेते हैं? अष्टावक्र ने उत्तर दिया, यह अज्ञान के कारण होता है। उन्होंने एक उदाहरण दिया, जिस प्रकार कोई रस्सी को सांप समझकर डर जाता है, उसी प्रकार तुम भी शरीर और मन को मैं समझने की भूल कर रहे हो। उन्होंने आगे समझाया, तुम्हारी चेतना अनंत है, लेकिन तुम इसे शरीर में सीमित मानते हो। यह वही भूल है जो स्वप्न में व्यक्ति करता है, वह स्वयं को स्वप्न के पात्रों में खो देता है। क्या सच में कोई बंधन होता है, या सब केवल मन की कल्पना है? राजा जनक ने एक और गूढ़ प्रश्न किया, यदि आत्मा सदा मुक्त है, तो फिर यह बंधन क्या है? अष्टावक्र ने हंसते हुए कहा, राजन, बन केवल तुम्हारे मन की कल्पना है। तुम्हें कभी किसी ने नहीं बांधा, यह केवल तुम्हारा भ्रम है। उन्होंने एक सुंदर दृष्टांत दिया। एक हाथी को बचपन से ही एक पतले रस्से से बांध दिया जाता है। वह रस्सा उसे रोकता है, क्योंकि वह बचपन से यही मानता है कि वह बंधा हुआ है। लेकिन जब वह विशाल और शक्तिशाली हो जाता है, तब भी वह रस्से से मुक्त होने का प्रयास नहीं करता, क्योंकि उसके मन ने मान लिया कि वह अब भी बंधा हुआ है। ऐसे ही मनुष्य जन्मों से यह मानता आ रहा है कि वह बंधा हुआ है, जबकि वास्तव में वह सदा मुक्त है। अब आगे क्या? अब राजा जनक को यह समझ आ चुका था कि बंधन केवल एक मानसिक कल्पना है, लेकिन वे अब भी प्रश्नों से घिरे थे। यदि मैं सदा मुक्त हूं, तो फिर मैं इस मुक्ति का अनुभव क्यों नहीं कर पा रहा? अब अष्टावक्र उन्हें एक अंतिम और सर्वोच्च उपदेश देने वाले थे। आत्मज्ञान का विस्फोट, राजा जनक की मुक्ति। महल के भीतर एक गहन शांति छाई हुई थी। अष्टावक्र की वाणी जैसे एक राजा जनक के भीतर की सभी भ्रांतियों को काट रही थी। उनके विचारों में एक नई हलचल थी और मन में यह प्रश्न गूंज रहा था, क्या मैं सच में जन्म और मृत्यु से परे हूं? राजा जनक की चेतना में एक नया प्रकाश। राजा जनक ने अष्टावक्र को देखा। उनका स्वर श्रद्धा से भर उठा। हे ईश्वर, आपके वचनों से मेरे भीतर कुछ बदलने लगा है। मैं अब संसार को पहले जैसा अनुभव नहीं कर पा रहा। मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे मैं जाग रहा हूं, लेकिन यह संसार अब मुझे एक स्वप्न जैसा लगने लगा है। अष्टावक्र मुस्कुराए। उन्होंने धीरे से कहा, राजन, तुम जागने की प्रक्रिया में हो, लेकिन अभी तुम केवल मुक्ति के द्वार पर खड़े हो। द्वार से भीतर प्रवेश करने के लिए तुम्हें अंतिम छलांग लगानी होगी, स्वयं को आत्मा के रूप में जानने की छलांग। क्या मैं सच में जन्म और मृत्यु से परे हूं? आत्मबोध की प्रथम झलक। राजा जनक ने गहरी सांस ली। उनके भीतर जैसे कोई विस्फोट हो रहा था। उन्होंने, महात्मन, क्या मैं वास्तव में जन्म और मृत्यु से परे हूं? क्या यह शरीर ही मेरा अस्तित्व नहीं है? अष्टावक्र ने बड़े प्रेम से उत्तर दिया, राजन, जब तुम्हारा शरीर सो जाता है, तब भी तुम अनुभव करते हो कि मैं हूं।
जब तुम्हारा मन शांत हो जाता है तब भी तुम्हारा अस्तित्व बना रहता है। इस मैं का क्या कोई जन्म और मृत्यु हो सकती है? राजा जनक जैसे स्तब्ध रह गए। उनकी चेतना में कुछ टूटने लगा था। सूर्य बादलों से ढका हो तो क्या सूर्य समाप्त हो जाता है? नहीं, वह तो वही होता है। इसी प्रकार अज्ञान का बादल जब तक तुम्हारे भीतर था, तुम स्वयं को शरीर मात्र मानते रहे। अब जब यह बादल हटने लगा है तो सत्य स्पष्ट हो रहा है। राजा जनक की आंखें बंद हो गई। भीतर एक प्रकाश फूट का अंतिम आघात। जब तुम स्वयं को आत्मा समझ लोगे तब मुक्ति एक ही क्षण में घट जाएगी। अष्टावक ने देखा कि राजा जनक अब अंतिम सत्य के द्वार पर खड़े थे। उन्होंने उन्हें अंतिम आघात देने के लिए कहा, राजन, ये मत सोचो कि मुक्ति कोई साधना से धीरे धीरे मिलने वाली वस्तु है। जैसे ही तुम ये जान लोगे कि तुम आत्मा हो, उसी क्षण मुक्ति घट जाएगी। ये अभी और यहीं संभव है। राजा जनक ने विस्मय से कहा, क्या यह सच में संभव है? क्या कोई व्यक्ति एक ही क्षण में मुक्त हो सकता है? अष्टावक ने उत्तर दिया, राजन, तुम्हें क्या लगता है, अज्ञान धीरे धीरे समाप्त होता है या एक ही क्षण में? जनक कुछ सोचने लगे। अष्टावक ने समझाया, जिस प्रकार अंधकार वर्षों से एक कमरे में हो, लेकिन जैसे ही दीपक जलता है वह एक ही क्षण में समाप्त हो जाता है, ठीक वैसे ही जब आत्मबोध का दीप जलता है तो जन्मों का अज्ञान तुरंत नष्ट हो जाता है। यह सुनते ही राजा जनक जैसे एक गहरे ध्यान में चले गए। राजा जनक का अज्ञान समाप्त होता है। वे कह उठते हैं, अब मैं मुक्त हूं। कुछ क्षणों के बाद राजा जनक की आंखों से आंसू बहने लगे। वे सिंहासन से उठे, अष्टावक्र के चरणों में झुके और बोले, हे महात्मन, अब मैं जान गया, अब मैं मुक्त हूं। उनका स्वर पहले जैसा नहीं था। उसमें एक नई शक्ति थी, एक नया ओज था। वे बोले, अब मैं देख सकता हूं कि मैं ये शरीर नहीं हूं, ये मन नहीं हूं। मैं केवल साक्षी हूं, शुद्ध चेतना हूं। जन्म और मृत्यु तो शरीर के हैं, मेरा उनसे कोई संबंध नहीं। अष्टावक्र ने मुस्कुराकर कहा, राजन, अब तुम सच्चे राजा हो। अब तुम केवल मिथ्या जगत के शासक नहीं, बल्कि अपने भीतर के शाश्वत राज्य के स्वामी बन चुके हो। महल में मौन छा गया। राजा जनक पूर्ण रूप से आत्मज्ञानी हो चुके थे। अब वे न तो किसी चीज को पाने की इच्छा रखते थे, न ही किसी चीज से भयभीत थे। अब आगे क्या? अब राजा जनक को कोई भी प्रश्न शेष नहीं था। वे पूर्ण रूप से संतुष्ट हो चुके थे। लेकिन एक अंतिम बात अभी शेष थी। क्या इस आत्मज्ञान को केवल महलों और जंगलों तक सीमित रखा जाए या इसे पूरे संसार को दिया जाए? अब राजा जनक का लक्ष्य स्पष्ट था, अष्टावक्र गीता के ज्ञान को पूरे संसार तक पहुंचाना। अष्टावक्र गीता केवल राजा जनक के लिए नहीं थी। ये किसी विशेष युग या स्थान तक सीमित नहीं है। ये उन सभी के लिए है जो सत्य की खोज में है, जो स्वयं को जानना चाहते हैं और जो जीवन के बंधनों से मुक्त होकर सच्चे आनंद की अनुभूति करना चाहते हैं। आज के समय में जब लोग बाहरी चीजों में सुख ढूंढ रहे हैं, जब हर व्यक्ति किसी न किसी तनाव, चिंता, क्रोध और भय से जूझ रहा है, क्या अष्टावक्र गीता की शिक्षाएं हमारे लिए उपयोगी हो सकती है? क्या हम भी एक ही क्षण में मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं? राजा जनक की तरह क्या हम भी एक ही क्षण में मुक्त हो सकते हैं? अष्टावक्र स्पष्ट रूप से कहते हैं, यदि तुम वास्तव में मुक्त होना चाहते हो तो अभी मुक्त हो सकते हो। बस ये जान लो कि तुम जो हो वह शरीर और मन से परे है। तुम असीम हो, अजंता हो, शुद्ध चेतना हो। लेकिन हम में से अधिकतर लोग इस सत्य को मानते नहीं हैं। हम इस संसार को ही वास्तविक मान बैठे हैं। हम अपने मन के विचारों को ही सच समझ लेते हैं। मुक्ति का अर्थ यह नहीं कि हम किसी जंगल में चले जाएं या संसार को छोड़ दें। मुक्ति का अर्थ है अपने भीतर इस सत्य को अनुभव करना कि हम जन्म और मृत्यु से परे हैं, कि कोई भी चीज हमें बांध नहीं सकती। आज के जीवन में इसका क्या उपयोग है? आज के आधुनिक युग में हर व्यक्ति तनाव, भय और अनिश्चितता में जी रहा है। जीवन में छोटी छोटी परेशानियां भी हमें विचलित कर देती है। क्या अष्टावक्र गीता इन समस्याओं का कोई समाधान देती है? तनाव और चिंता से मुक्त होने का मार्ग। अष्टावक्र कहते हैं, तुम जो भी देख रहे हो वह मात्र एक सपना है। सत्य केवल तुम्हारा साक्षी भाव है। यदि हम अपने जीवन की घटनाओं को एक सपने की तरह देखें, एक ऐसी चीज जो आई और चली गई, तो क्या हमें उतना दुख होगा? भय से मुक्ति। हम में से अधिकतर लोगों को जीवन में किसी न किसी चीज का भय सताता है।
भविष्य की चिंता, असफलता का डर, लोगों के विचारों की परवाह। लेकिन अष्टावक्र हमें सिखाते हैं कि जिसे तुम मैं समझते हो वह तो अस्थाई है, असली मैं नष्ट नहीं हो सकता। अगर हमें यह विश्वास हो जाए कि हमारा असली स्वरूप अजर अमर है, तो फिर डरने की क्या बात। सुख और दुख केवल मन की स्थिति है, पर क्या हम इसे वास्तव में समझते हैं? अष्टावक्र कहते हैं, यदि तुम सुख चाहते हो तो बस इसे स्वीकार कर लो कि तुम पहले से ही पूर्ण हो। दुख केवल तब आता है जब तुम सोचते हो कि तुम्हें कुछ पाना है। आज का मनुष्य हर समय कुछ न कुछ पाने की दौड़ में लगा हुआ है। अधिक पैसा, अधिक सफलता, अधिक मान सम्मान। लेकिन जो व्यक्ति ये समझ ले कि मुझे कहीं नहीं जाना, मुझे कुछ नहीं पाना, मैं पहले से ही पूर्ण हूं, वह व्यक्ति सच्चे सुख का अनुभव कर सकता है। व्यावहारिक दृष्टिकोण। जीवन में समस्याओं, तनाव और भय से मुक्त होने के लिए अष्टावक्र गीता के सिद्धांतों का उपयोग कैसे करें? 1. साक्षी भाव विकसित करें। हर परिस्थिति को एक साक्षी की तरह देखें, न कि उसमें उलझें। जब आप समस्याओं को एक दूर खड़े व्यक्ति की तरह देखने लगते हैं, तो वे अपने आप छोटी लगने लगती है। स्वयं को शरीर और मन से परे समझें। यदि कोई आपको अपमानित करता है या कोई चीज आपके अनुसार नहीं होती, तो याद रखें कि यह केवल शरीर और मन के स्तर पर हो रहा है। आपकी आत्मा इससे अछूती है। 3. मुक्ति को भविष्य में न टालें। कई लोग सोचते हैं कि एक दिन साधना करने के बाद वे मुक्त होंगे, लेकिन अष्टावक्र कहते हैं, यदि तुम इसे अभी नहीं समझ सकते, तो फिर कब समझोगे? मुक्ति कोई भविष्य की चीज नहीं है, ये अभी और यहीं संभव है। सा अपनी इच्छाओं और अपेक्षाओं को त्यागे। जीवन में अधिकांश दुख इस कारण आते हैं कि हम चीजों को अपने अनुसार चाहते हैं। लेकिन यदि हम ये समझ लें कि हर चीज अपने समय पर घटित होगी, तो हम शांति से रह सकते हैं। पाम ध्यान और आत्मचिंतन करें। रोज कुछ समय अपने भीतर झांके, पूछें, मैं कौन हूं? धीरे धीरे ये प्रश्न आपको गहरे आत्मबोध की ओर ले जाएगा। निष्कर्ष, अष्टावक्र गीता केवल एक प्राचीन ग्रंथ नहीं, बल्कि जीवन जीने की एक अद्भुत कला है। यदि हम इसे सही अर्थों में समझें और अपने जीवन में लागू करें, तो हम भी उसी शांति और आनंद का अनुभव कर सकते हैं जो राजा जनक ने किया था। अंत में, यदि आप सच में आत्मज्ञान की खोज में हैं, तो अष्टावक्र गीता को केवल पढ़ें नहीं, बल्कि इसे अपने जीवन में अपनाएं। अब आप बताइए, क्या आप भी अष्टावक्र गीता के इन सिद्धांतों को अपने जीवन में अपनाने के लिए तैयार है? अष्टावक्र गीता केवल एक दर्शन नहीं, बल्कि एक अनुभव है, जीवन को देखने का एक नया दृष्टिकोण। ये हमें बताती है कि जो कुछ भी घट रहा है वह केवल एक खेल है, तुम इसके साक्षी मात्र हो। जब हम इस सत्य को स्वीकार कर लेते हैं, तो जीवन की हर समस्या, हर दुख, हर भय हमें एक स्वप्न की भांति प्रतीत होने लगता है। फिर कोई भी चीज हमें बांध नहीं सकती, कोई भी चीज हमें परेशान नहीं कर सकती। अब सवाल यह है कि क्या हम भी इस ज्ञान को अपने जीवन में उतार सकते हैं? यह कोई कठिन मार्ग नहीं है, हमें बस इतना करना है, हर चीज को साक्षी भाव से देखना शुरू करें। जब भी कोई समस्या आए, खुद से पूछे, क्या यह वास्तव में मुझे छू सकती है? अपने भीतर झांकें, ध्यान करें, आत्मचिंतन करें और देखें कि मैं कौन हूं। 3. अपनी वास्तविकता को स्वीकार करें। आप पहले से ही पूर्ण है, आपको कहीं जाने या कुछ पाने की आवश्यकता नहीं है। अगर आप इस मार्ग पर चलेंगे, तो एक दिन वह क्षण जरूर आएगा जब राजा जनक की तरह आप भी कहेंगे, अब मैं मुक्त हूं। यदि आपको ये कथा पसंद आई हो, तो आप हमारे चैनल पर अन्य आध्यात्मिक कहानियां भी सुन सकते हैं, जहां गौतम बुद्ध, महर्षि वशिष्ठ और अन्य महान संतों के ज्ञान की बातें साझा की जाती है। ये सभी कहानियां आपको आत्मबोध और आंतरिक शांति की ओर ले जाने के लिए है। यदि यह ज्ञान आपके मन में एक नई चेतना जगाने में सफल हुआ हो, तो इसे दूसरों तक भी पहुंचाएं। आपके विचार हमें प्रेरित करते हैं, इसलिए कमेंट में जरूर बताइए कि यह कथा आपके जीवन में क्या बदलाव लाती है। और यदि आपको ये पसंद आई हो, तो इसे अपने मित्रों और परिवार के साथ साझा करें। अंततः सच्चा ज्ञान वही है जो केवल पढ़ने के लिए नहीं, बल्कि जीने के लिए हो।